अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने लगा हूं, इस कहानी में हम सब लोगों के लिए एक पैगाम है। आज इस कहानी को सिर्फ सुनिएगा नहीं, बल्कि इस कहानी में जो हुआ उसको अपनी ज़िंदगी में देखिएगा कि आया हमने कभी किसी के लिए ऐसा किया है। तो चलो अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। कहते हैं कि पहले वक्तों की बात है कि एक अरबी जोड़ा बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था कि एक दिन अचानक उनके दरमियान किसी बात पर बहस हो जाती है और ये बात तलाक तक जा पहुंचती है। उस अरबी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो कुछ लोग उसके पास तलाक देने का सबब पूछने आए कि आखिर उसने तलाक क्यों दी। वो कहने लगा कि वो अभी इद्दत में है और अभी तक वो मेरी बीवी है, मुझे उससे रुजू करने का हक हासिल है। अगर मैं उसके ऐब आप सब लोगों के सामने बयान कर दूं तो रुजू कैसे करूंगा। उन लोगों ने कहा ये बात भी ठीक है, चलो इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार कर लेते हैं। लोगों ने इंतज़ार किया और इद्दत ख़त्म हो गई। उस शख्स ने रुजू नहीं किया तो लोग दोबारा उसके पास आए तो उसने कहा कि अगर मैं अब इसके बारे में कुछ बयान करूं तो ये उसकी शख्सियत मसख करने के मुतरादिफ होगा और कोई भी शख्स उसके साथ शादी नहीं करेगा। लोगों ने फिर से इंतज़ार किया, हत्ता कि उस औरत की दूसरी शादी भी हो गई। अब लोग फिर से उसके पास आए और तलाक का सबब पूछने लगे। उस अरबी ने कहा चूँकि अब वो किसी और की इज्जत है और मुरव्वत का तकाजा ये है कि मैं पराई और अजनबी औरत के बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखूं। क्या आज के दौर में ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी का इतना ख्याल रखते हों। आजकल तो ऐसे लोग हैं कि अगर वो किसी औरत को तलाक दे दें और गलती से उसका रिश्ता कहीं और हो जाए तो वो लोग उस रिश्ते को तुड़वाने के लिए उन रिश्ते वालों को बेशुमार गलतियां निकाल कर बता देते हैं और तो और उस रिश्ते को तुड़वाने के लिए किसी हरामखोर आमिल के पास जाकर उस पर जादू करवा देते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि तुमसे कौन शादी करता है। इसीलिए मेरी अब सबसे दरख्वास्त है, अपनी बेटियों की शादियाँ वहाँ करें जहाँ लोग उन्हें अपनी इज्जत समझें, ना कि वक्त गुजारी का ज़रिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, अगर बुरी लगे तो बेशक ना कीजिएगा, लेकिन अमल ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।